सैरंध्री। सुफल दायिनी रहे राम कर्षक की सीता, आर्यजनों की सुरुच सभ्यता सिद्ध पुनीता। फली धर्म कृश जुति भर्म भूशंका जिनसे, वही ऐग है मिटे स्वजीवन लंका जिनसे। वे आप अहिंसा रूपिणी परम पुण्य की पूर्ति सी, अंकित हो अंतः क्षेत्र में मर्यादा की मूर्ति सी। बुरे काम का कभी भला परिणाम न होगा, पापी जन के लिए कहीं विश्राम न होगा। अविचारी का काल भाल पर ही फिरता है, कहीं संभलता नहीं शील से जो गिरता है। होते हैं कारण आप ही अविवेकी निजनाश में, होते हैं कारण आप ही अविवेकी निजनाश में। फंसते हैं कीचक सम स्वयं मनुजाधम यमपाश में। जब विराट के यहाँ वीर पांडव रहते थे, छिपे हुए अज्ञातवास बाधा सहते थे। एक बार तब देख द्रौपदी की शोभा अति, उस पर मोहित हुआ नीच कीचक सेनापति। यो प्रकट हुई उसकी दशा दृग्गोचर कर रूपवर, होता अधीर ग्रीष्मार्त गज ज्यों पुष्करिणी देखकर। यद्यपि दासी बनी वस्त्र पहने साधारण, मलिन वेश द्रौपदी किए रहती थी धारण। वसन वन सी तदप छिपी रह सकी न शोभा, उस दर्शक का चित्र और भी उस पर लोभा। अत लिपटी भी शैवाल में कमल कली है सोहती, घन सघन घटा में भी घिरी चंद्रकला मनमोहती। छिपी हुई भी प्रकट रही मानो पांचाली, छिप सकती थी कहाँ कांति कला निराली। वह अंगों की गठन और अनुपम अलकाली, जा सकती थी कहाँ चाल उसकी मतवाली। काली काली आंखें बड़ी कानों से थी लग रही, गुण और रूप की ज्योतियां स्वाभाविक थी जग रही। सतियां पति के लिए सभी कुछ कर सकती हैं, और अधिक क्या मोद मान कर मर सकती हैं। नृप विराट की विदित सुदेशना थी जो रानी, दासी उसकी बनी द्रौपदी परम सयानी थी। किंतु देखने में स्वयं रानी की रानी वही, कीचक की जिसको देखकर सुध बुध सब जाती रही। कीचक मूढ़ मदांध और अति अन्यायी था, नृप का साला तथा सुदेशना का भाई था। भटमानी वह मत्स्यराज का था सेनानी, गर्व सहित था सदा किया करता मनमानी। रहते थे स्वयं विराट भी उससे सदा सशंक से, कह सकते थे न विरुद्ध कुछ अधिकारी आतंक से। तृप्त होकर रम्य रूप रस की तृष्णा से, बोला वह दुर्वृत्त एक दिन यों कृष्णा से। सैरंध्री, किस भाग्यशील की भार्या है तू, है तो दासी किंतु गुणों से आर्या है तू। मारा है स्मरने शर मुझे तेरे इस भ्रूचाप से, अब कब तक तड़पूंगा भला विरह जन्य संताप से। उसके ऐसे वचन श्रवण कर रात सदन में कृष्णा जलने लगी रोष से अपने मन में। किंतु समय को देख किसी विध धीरज धर के, उससे कहने लगी शांति से शिक्षा करके। होता आवेश विशेष है यद्यपि मनोविकार में, समयानुसार ही कार्य करते हैं संसार में। सावधान हे वीर, न ऐसे वचन कहो तुम, मन को रोको और संयमी बने रहो तुम। है मेरा भी धर्म, उसे क्या खो सकती हूँ। अबला हूँ मैं किंतु न उल्टा हो सकती हूँ। माँ दीना हीना हूँ सही किंतु लोभ लीना नहीं, करके कुकर्म संसार में मुझको है जीना नहीं। पर नारी पर दृष्टि डालना योग्य नहीं है, और किसी का भाग्य किसी को भोग्य नहीं है। तुमको ऐसा उचित नहीं यह निश्चय जानो, निंद कर्म से डरो धर्म का भी भय मानो। हैं देख रहे ऊपर अमर नीचे नर क्या कर रहे, दुष्कृत में सुख है तो सुजन सुकृतों पर क्यों मर रहे। मेरे पति हैं 5 देव अज्ञात निवासी, तन मन धन से सदा उन्हीं की हूँ मैं दासी। बड़े भाग्य से मिले मुझे ऐसे स्वामी हैं, धर्म रूप वे सदा धर्म के अनुगामी हैं। इसलिए न छेड़ो तुम मुझे, सह न सकेंगे वे इसे। श्रुत भीम पराक्रमशील, वे मार नहीं सकते किसे। कीचक हंसने लगा और फिर उससे बोला, सैरंध्री तेरा स्वभाव है सचमुच भोला, तुझसे बढ़कर और पुण्य का फल क्या होगा। जा सकता है यही स्वर्ग सुख तुझसे होगा। भय रहने दे, जय बोल तू, मेरा कीचक नाम है। तेरे प्रभु पंचक से मुझे चिंत्य पंचर काम है।
मैं तेरा हो चुका, तू न होगी क्या मेरी? पथ प्रतीक्षा किया करूँगा कब तक तेरी। आज रात में दीप शिखासी तू आ जाना, दृष्टि दान कर प्राण दान का पुण्य कमाना। जो मूर्ति हृदय में है बसी वही सामने हो खड़ी, आ जावे झटपट वह घड़ी, यही लालसा है बड़ी। यह कहकर वह चला गया उस समय दंभ से, कृष्णा के पद हुए विपद भय जड़ स्तंभ से। जान पड़ा वह राजभवन गिरी सुहास सरीखा, उसमें भीषण हिंस जंतु सा उसको दिखा। वह चकित मृगी सी रह गई आंखें फाड़ बड़ी बड़ी, वह चकित मृगी सी रह गई आंखें फाड़ बड़ी बड़ी, परकट पक्षिणी व्योम को देखे ज्यों भू पर पड़ी। बड़ी देर तक खड़ी रही वह हिली न डोली, फिर अचेत सी अकस्मात चिल्लाकर बोली, है क्या कोई मुझे बचाओ करो न देरी, मैं अबला हूँ आज लाज लुट जाए न मेरी। ऊपर नीचे कोई सुने मेरी यही पुकार है, जिसको सधर्म विचार है उस पर मेरा भार है। हरे हरे गोविंद कृष्ण तुम आज कहाँ हो, अथवा ऐसा ठौर कौन तुम नहीं जहाँ हो। रखी मेरी लाज तुम्ही ने बीच सभा में, हे अनंत पट तुम ही बने थे नीच सभा में। फिर आज विकट संकट पड़ा निकट पुकारूं मैं किसे, यह अश्रुवार ही अर्ध है आओ अच्युत लो इसे। भींगी कृष्णा इधर आंसुओं के पानी से, कीचक ने यूं कहा उधर जाकर रानी से। सैरंध्री सी सखी कहाँ से तुमने पाई, बहन बताओ कि यह कौन है कैसे आई। देव सी दासी रूप में दिख रही है भामिनी, बन गई तुम्हारी सेविका मेरे मन की स्वामिनी। सुन भाई की बात बहन ठिठकी, फिर बोली, ठहरो भैया ठीक नहीं इस फांत ठिठोली। भाभी हैं क्या यहाँ चिढ़े जो यह कहने से, और मोद हो तुम्हें विनोद विषय रहने से। अपमान किसी का जो करे वह विनोद भी है बुरा, यह सुनकर ही होगी न क्या सैरंध्री शोभातुरा। मैं भी उसको पूर्ण रूप से नहीं जानती, एक विलक्षण वधू मात्र हूँ उसे मानती। सुनो कहूँ कुछ हाल कि वह है कैसी नारी। उस दिन जब अवतीर्ण हुई संध्या सुकुमारी, बैठी थी मैं विश्रांति से सहचरियों के संग में, होता था वचन विलास कुछ हास्यपूर्ण रसरंग में। वह सहसा आ खड़ी हुई मेरे प्रांगण में, जय लक्ष्मी प्रत्यक्ष खड़ी हो जैसे रण में। वेश मलिन था किंतु रूप आवेश भरा था उद्देश्य अवश्य किंतु आदेश भरा था। मुख शांत दिनांत समान ही निष्प्रभ किंतु पवित्र था, नभ के अस्फुट नक्षत्र सा हार्दिक भाव विचित्र था। मुझ पर आदर दिखा रही थी पर निर्भय थी, अनुनय उसमें न था, सहज ही वह सविनय थी। नेत्र बड़े थे किंतु दृष्टि भी सूक्ष्म बड़ी ही, सबके मन में बैठ बैठ वह गई खड़ी ही। वह हाथ से बीच में ही रुका, सन्नाटा सा छा गया, मेरे गौरव में भी स्वयं कुछ घाटा सा आ गया। मुद्रा वह गंभीर देख सब रुकी जकी सी, और दृष्टियां एक साथ सब झुकी थकी सी। काले काले बाल कंधरा ढके खुले थे, गुंठे हुए से व्याल मुक्ति के लिए तुले थे। दृक्पान न करती थी तनिक सौत विभव की ओर वह, क्या कहूँ सौम्य या घोर थी, कोमल थी कि कठोर वह। सहसा मैं उठ खड़ी हुई सब, पर नीरव थी भ्रांत भाव में पड़ी हुई सब। क्या ससंभ्रम प्रश्न अंत में मैंने ऐसे किया, ससंभ्रम प्रश्न अंत में मैंने ऐसे, भद्रे तुम हो कौन और आई हो कैसे। उसके उत्तर के भाव का लक्ष्य न जाने था कहाँ। मैं अबला हूँ तथा आश्रयार्थ आई यहाँ। इस पर निकला यही वचन तब मेरे मुख से, अपना ही घर समझ यहाँ ठहरो तुम सुख से। आश्रयार्थनी नहीं असल में अतिथि बनी वह, नहीं सेविका किंतु हुई मेरी स्वजनी वह। अनुचरियों को साहस नहीं समझे उसे समान वे, रह सकती नहीं किए बिना उसका आदर मान वे। बहुधा अन्य मनस्क दिखाई पड़ती है वह, मानो नीरव आप से लड़ती है वह। करती करती काम अचानक रुक जाती है,
करके ग्रीवा भंग झोंक से झुक जाती है। बस भर संभाल कर चित्त को श्रम से वह थकती नहीं, पर भूल करे तो भर्त्सना मैं भी कर सकती नहीं। कार्यकुशलता देख देख उसकी विस्मय से इच्छा होती है कि बड़ाई करे हृदय से, किंतु दीर्घ निश्वास उसे लेते विलोक कर रखना पड़ता मौन भाव ही सहज शोक कर। कुछ भेद पूछने से उसे होता मन में खेद है, अति असंतोष है, पर उसे यांचा से निर्वेद है। ऐसी ही दृढ़ जटिल चरित्रा है वह नारी, दुखिया है पर कौन कहे उसको बेचारी। जब तक उसको देख भीति होती है मन में, तो भी उस पर परम प्रीति होती है मन में। अपना आदर मानो दया करके वह स्वीकारती, पर दया करो तो वह स्वयं घृणा भाव से है धारती। वृक्ष भिन्न सी लता तदपि उच्छिन्न नहीं वह, मेरा सद्व्यवहार देखकर खिन्न नहीं वह। जान सकी मैं यही बात उस गुण वाली की, आली है वह विश्व विदित उस पांचाली की। जो पंच पांडवों की प्रिया प्रिय समेत प्रच्छन्न है, बस इसीलिए वह सुंदरी संप्रति व्यग्र विपन्न है। किंतु तुम्हें यह उचित नहीं जो उसको छेड़ो, बुनकर अपना शौर्य यशपट यूं न उघेड़ो। गुप्त पाप ही नहीं प्रकट भय भी है इसमें, आत्म पराजय मात्र नहीं क्षय भी है इसमें। सब पांडव भी होंगे प्रकट, नहीं छिपेगा पाप भी, सहना होगा इस राज्य को अबला का अभिशाप भी। सुंदरियों का क्या अभाव है तुम्हें बताओ, जो तुम होकर शूर उसे इस भांति सताओ। जीत सके मन भी न वीर तुम कैसे फिर हो, कहलाते हो धीर और इतने अस्थिर हो। हम अबलाएं तो एक की होकर रहती हैं सदा, तुम पुरुषों को 100 भी नहीं होती हैं तृप्त प्रदा। बहन किसे यह सीख सिखाती हो तुम मुझको, किसे धर्म का मार्ग दिखाती हो तुम मुझको। व्यर्थ सर्वथा व्यर्थ सुनूं देखूं क्या अब मैं, सारी सुदबुद उधर गंवा बैठा हूँ जब मैं। उस मृग नैनी की प्राप्त ही है सुकीर्ति मेरी, सुनो चाहो मेरा कल्याण तो कोई जाल तुम ही बुनो। सुंदरियों का क्या अभाव है मुझे नहीं है, प्राप्त वस्तु से किंतु हुआ संतोष कहीं है। आग्रह तो अप्राप्त वस्तु का ही होता है, हृदय उसी के लिए हाय हट कर रोता है। उसके पाने में ही प्रकट होती है वर वीरता, सोचो समझो इस तत्व की तनिक तुम ही गंभीरता। वह कामी निर्लज्ज नीच कीचक यह कहकर चला गया, मानो अधैर्य धारा में बहकर। उसकी भगनी खड़ी रही पाषाण मूर्ति सी, भ्राता के भय और लाज की स्वयं पूर्ति सी। देखा कि डगमग जाल वह उसकी अपलक दृष्टि से, जो भीग रही थी आप निज घोर घृणा की वृष्टि से। राम राम यह वही बलि मेरा भ्राता है, कहलाता जो एक राज्य भर का त्राता है। जो अबला से आज अचानक हार रहा है, अपना गौरव धर्म कर्म सब वार रहा है। क्या पुरुषों के चारित्र का यही हाल है लोक में, होता है पौरुष पुष्ट क्या पशुता के ही ओक में। सुंदरता यदि विधे वासना उपजाती है, तो कुल ललना हाय उसे फिर क्यों पाती है। काम रीति को प्रीति नाम नर देते हैं बस, कीट तृप्ति के लिए लूटते हैं प्रसून रस। यदि पुरुष जनों का प्रेम है पावन नेम निभाता, तो कीचक मुझसा क्यों नहीं सैरंध्री को चाहता। सैरंध्री यह बात श्रवण कर क्या न कहेगी, वह मनस्विनी कभी मौन अपमान सहेगी। घोर घृणा की दृष्टि मात्र वह जो डालेगी, मुझको विष में बुझी भाल सी वह सालेगी। ऐसे भाई की बहन में होंगी कैसे सामने, होते हैं शासन नीति के दोषी जैसे सामने। किंतु इधर भी नहीं दिखती है गति मुझको, उभय और कर्तव्य कठिन है संप्रति मुझको। विफल काम यदि हुआ हटे कीचक का मातुर, तो क्या जाने कौन मार्ग ले वह मदांधुर। राजा भी डरते हैं उसे, वह मन में किससे डरे। क्या कह सकता है कौन वह जो कुछ भी चाहे करे। इससे यह उत्पात शांत हो तभी कुशल है। विद्रोही विख्यात बलि कीचक का बल है,
नहीं मानता कभी क्रूर वह कोई बाधा, राज सैन्य को युक्त युक्त है उसने साधा। सैरंध्री सम्मत हो कहीं तो फिर भी सुविधा रहे, पर मैं रानी दूती बनूं, हृदय इसे कैसे सहे। मन ही मन यह सोच सोच कर सभय सयानी, सैरंध्री से प्रेम सहित बोली तब रानी। इतने दिन हो गए यहाँ तुझको सखी रहते, देखी गई न किंतु स्वयं तू कुछ भी कहते। क्या तेरी इच्छा पूर्ति की पा न सकूंगी प्रीति में, विस्मित होती हूँ देखकर तेरी निष्पृह नीति में। सैरंध्री उस समय चित्र रचना करती थी, हाथ तुला था और तूली का रंग भरती थी। देख पार्श्व से मोड़ महाग्रीवा कुछ तनकर, हंस बोली वह स्वयं एक सुंदर छवि बनकर। मैं क्या मांगूं जब आपने यूं ही सब कुछ है दिया, आज्ञानुसार वह दृश्य यह लीजिए मैंने लिख दिया। क्रिया सहित तू वचन विदग्धा भी है आली, है तेरी प्रत्येक बात ही नई निराली। कहकर रानी देख द्रौपदी को मुस्काई, करने लगी सुचित्र देखकर पुनः बड़ाई। अंकित की है घटना विकट किस पटुता के साथ में, सच बतला जादू कौन सा है तेरे इस हाथ में। कुछ पुलकित कुछ चकित और कुछ दर्शक शंकित, नृप विराट युद्ध एक ओर थे छवि में अंकित। एक ओर थी स्वयं सुदेशना चित्रित अद्भुत, बैठी हुई विशाल झरोखे में परिकर युद्ध। मैदान बीच में था जहाँ 2 गज मत असीम थे, उन दृढ़ दंतों के बीच में बल्लभ रूपी भीम थे। यही भीम गज युद्ध चित्र का मुख्य विषय था, जब निश्चय के साथ साथ ही सबको भय था। पार्श्वों से बुजदंड वीर के चिपट रहे थे, उनमें युगकर शुंड नाक से लिपट रहे थे। गज अपनी अपनी ओर थे, उन्हें खींचते कक्ष से, पर खिंचे जा रहे थे स्वयं भीम संग प्रत्यक्ष। निकल रहा था वक्ष वीर का आगे तनकर, पर्वत भी पिस जाए अड़े जो बाधक बनकर। दक्षिण पद बढ़ चुका, वाम अब बढ़ने को था, गौरव गिर के उच्च श्रृंग पर चढ़ने को था। मद था नेत्रों में दर्प का, मुख पर थी अरुण छटा, निकला हो रवि ज्यों फाड़ कर युगल गजों की घन घटा। रानी बोली धन्य तूलिका है सखी तेरी, कला कुशलता हुई आप ही आकर चेरी। किंतु आपको लिखा नहीं तूने क्यों इसमें, वल्लभ को प्रत्यक्ष जैसी रहती जिसमें। उस पर तेरा जो भाव है मैं उसको हूँ जानती, हंसती है लज्जा युक्त तो भी भौहें तानती। दोष जताने से न प्यार का रंग छिपेगा, 100 ढोंगों से भी न कभी वह ढंग से छिपेगा। विजयी वल्लभ लड़ा वन्य जीवों से जब जब, सहमी सबसे अधिक अंत तक तू ही तब तक। फल देख युद्ध का अंत में बची सांस सी ले आहा, तेरे मुख का वह भाव है मेरे मन में बस रहा। कह तो लिख दूं उसे अभी इस चित्र फलक पर, बात नहीं जो मुकर सके तू किसी झलक पर। कह तो आंखें लिखूं नहीं जो यह सह सकती, न तो देख सकती न बिना देखे रह सकती। या लिखूं कनौखी दृष्टि वह विजयी वल्लभ पर पड़ी, नीचे मुख की मुस्कान में मुक्त हृदय की हड़बड़ी। वल्लभ फिर भी सूपकार साधारण जन है, और उच्च पद योग्य धन यह यौवन धन है। कृष्णा बोली देवी आप कुछ कहीं भले ही, मुझको संशय योग समझती रहे भले ही, पर करती नहीं कदापि हूँ कोई अनुचित कर्म में। दासी होकर भी आपकी रखती हूँ निज धर्म में। लड़ता है नर एक क्रूर पशुओं से डटकर, कौतुक हम सब लोग देखते हैं हट हट कर। उस पर तदपि सहानुभूति भी उदित न हो गया, और उसे फिर जयी देख मन मुदित न हो गया। यदि इतने से ही मैं हुई संशय योग्य कुघोष से, तो क्षमा कीजिए आप भी बचेंगी न इस दोष से। पद से ही मैं किंतु मानती नहीं महत्ता, चाहे जितनी क्यों न रहे फिर उसमें सत्ता। स्थित से नहीं महत्व गुणों से ही बढ़ता है, यो मयूर से गीध अधिक ऊंचे उड़ता है। वल्लभ समवीर वलिष्ठ का पक्षपात किसको न हो, क्या प्रीति नाम में ही प्रकट काम वासना है अहो। रानी ने हंस कहा दोष क्या तेरा इसमें,
रहती नहीं अपूर्व गुणों की श्रद्धा किसमें। स्वाभाविक है काम वासना भी हम सबकी, और नहीं सो सृष्टि नष्ट हो जाती कब की। मेरा आशय था बस यही, तू उस जन के योग्य है, अच्छी से अच्छी वस्तु इस भव की जिसको भोग्य है। रहने दे इस समय किंतु यह चर्चा, जा तू कीचक को यह चारु चित्र जाकर दे आ तू। भाई के ही लिए इसे मैंने बनवाया, वल्लभ का यह युद्ध बहुत था उसको भाया। मेरा भाई भी है बड़ा वीर और विश्रुत बली, ऐसे कामों में सदा खिलती है उसकी कली। त्योरी तत्क्षण बदल गई कृष्णा की सहसा, रानी का यह कथन हुआ उसको दुस्सा। पालक का जी पली सारिका यथा जला दे, हाथ फेरते समय अचानक चोंच जला दे। वह बोली, क्या यह भूमिका इसीलिए थी आपकी, यह बात महत्पद के लिए है कितने परिताप की। कहा सुदेशना ने कि अरे तू क्या कहती है, अपने को भी आप सदा भूली रहती है। करती हूँ सम्मान सदा स्वजनी सम तेरा, तू उल्टा अपमान आज करती है मेरा। क्या मैंने आश्रय था दिया इसीलिए तुझको बता, तू कौन और मैं कौन हूँ इसका भी कुछ है पता। रानी के आत्माभिमान ने धक्का खाया, सैरंध्री को भी नकारे अपना यह भाया। क्षमा कीजिए देवी आप महर्षि मैं दासी, कीचक के प्रति न था हृदय मेरा विश्वासी। इसलिए न आपे में रही सुनकर उसकी बात में, सहती हूँ लज्जा युक्त हार उसके वचनाघात में। होकर उच्च पदस्थ नीच पदगामी है वह, पाप दृष्टि से मुझे देखता कामी है वह। नर होकर भी हाय सताता है नारी को, अनाचार क्या कभी है उचित बलधारी को। यूं तो पशु महिष वराह भी रखते साहस सत्व हैं, होते परंतु कुछ और ही मनुष्यत्व के तत्व हैं। मुझे न उसके पास भेजिए यही विनय है, क्योंकि धर्म के लिए वहाँ जाने में भय है। रखिए अबला रत्न आप अबला की लज्जा, सुन मेरा अभियोग कीजिए शासन सज्जा। हाँ मुझे प्रलोभन ही नहीं कीचक ने भय भी दिया, मर्यादा तोड़ी धर्म की और असंयम भी किया। रानी कहने लगी, शांत हो सुन सैरंध्री, अपनी धुन में भूल न जा कुछ गुण सैरंध्री। भाई पर तो दोष लगाती है तू ऐसे, पर मेरा आदेश भंग करती है कैसे। क्या जाने से ही तू वहाँ फिर आने पाती नहीं, होती हैं बातें प्रेम की सफल भला बल से कहीं। तू जिसकी यूं बार बार कर रही बुराई भूल न जा, वह शक्तिशील है मेरा भाई। करता है वह प्यार तुझे तो यह तो तेरा गौरव ही है, यही अटल निश्चय है मेरा। तू है ऐसी गुणशालिनी जो देखे मोहे वही, फिर इसमें उसका दोष क्या, चिंतनीय है बस यही। तू सनातनी हो कि न हो उस नर पुंगव से, उदासीन ही रहे क्यों न वैभव से भव से। पर तू चाहे लाख गालियां दी जो मुझको, मैं भाभी ही कहा करूंगी अब से तुझको। जा दे आ अब यह चित्र तू जाकर अपनी चाल से, हो गई मूढ़ सी द्रौपदी इस विचित्र वाग्जाल से। बोली फिर, आदेश आपका शिरोधार्य है, होने को अनिवार्य किंतु कुछ अशुभ कार्य है। पापी जन का पाप उसी का भक्षक होगा, मेरा तो ध्रुव धर्म सहायक रक्षक होगा। चलते चलते उसने कहा नभ की ओर निहार के, दृष्टा हो दिनकर देव तुम मेरे शुद्धाचार के। ठोका उसने मध्य मार्ग में आकर माथा, रानी करने चली आज है मुझे सनाथा। विश्वनाथ हैं तो अनाथ हम किसको माने, मैं अनाथ हूँ या सनाथ कोई क्या जाने। मुझको सनाथ करके स्वयं 5 बार संसार में, हे विधे बहाता है बता अब तू क्यों मुझदार में। हटकर मेरी ननद चाहती है वह होना, आवे इस पर हंसी मुझे या आवे रोना। पहले मेरी ननद दुशाला ही तो होले, बन जाते हैं कुटिल वचन भी कैसे भूले। मैं कौन और वह कौन है मैं यह भी हूँ जानती, कर आप अधर दंशन चली कृष्णा भौहें तानती। आ विपत्ति आ तुझे नहीं डरती हूँ अब मैं, देखूं बढ़कर आपकी क्या करती हूँ अब मैं।
भय क्या है भगवान भाव ही में है मेरा, भय क्या है भगवान भाव ही में है मेरा, निश्चय निश्चय जिए हृदय दृढ़ निश्चय तेरा। मैं अबला हूँ तो क्या हुआ, अबलों का बलराम है, कर्मानुसार भी अंत में शुभ सबका परिणाम है। सैरंध्री को देख सहज अपने घर आया, कीचक ने आकाश शशि भू पर सा पाया। स्वागत कर वह उसे बिठाने लगा प्रणय से, किंतु खड़ी ही रही कांप कर कृष्णा भय से। चुपचाप चित्र देकर उसे ज्यों ही वह चलने लगी, त्यों ही कीचक की कामना उसको यूं छलने लगी। सुमुखी सुंदरी मात्र तुझे मैं समझ रहा था, पर तू इतनी कुशल, बहन ने ठीक कहा था। इस रचना पर भला तुझे क्या पुरस्कार दूं, तुझ पर निज सर्वस्व बोल मैं अभी वार दूं। बोली कृष्णा मुख नत किए, क्षमा कीजिए बस मुझे, कुछ पुरस्कार के काम में नहीं दिखता रस मुझे। रचना के ही लिए हुआ करती है रचना। कृष्ण चुप हो गए, कठिन था तब भी बचना। बोला खल पर दिखा चुका जो ललित कलाय, क्या चूमा भी जाए कुशलता कर न भलावा। सैरंध्री कहूँ विशेष क्या तू ही मेरी संपदा, सैरंध्री कहूँ विशेष क्या तू ही मेरी संपदा। मेरे वश में है राज्य मैं तेरे वश में सदा। हे अनुपम आनंद मूर्ति कृष्णतनु सुकुमारी, बलिहारी यह रुचिर रूप की राशि तुम्हारी। क्या तुम हो इस योग्य रहो जो बनकर चेरी, सुधबुद्ध जाती रही देख कर तुझको मेरी। इंद्रिक बाणों से विद्ध यह मन मेरा जब से हुआ, है खान पान शयनादि सब विष समान तब से हुआ। अब हे रमणी रत्न दया कर इधर निहारो, मेरी ऐसी प्रीत नहीं कि प्रतीत न धारो। मैं तो हूँ अनुरक्त तनिक तुम भी अनुरागो, रानी होकर रहो वेश दासी का त्यागो। होती है यद्यपि खान में किंतु नहीं रहती पड़ी, मणि राजमुकुट में ही प्रिय जाती है आखिर जड़ी। अहो वीर बलवान विषम विष की धारा से, बोलो ऐसी बात न तुम मुझ पर दारा से। तुम जैसे ही बलि कहीं अनरीत करेंगे, तो क्या दुर्बल जीव धर्म का ध्यान धरेंगे। नर होकर इंद्रिय वश हो करते कितने पाप हैं, निज अहित हेतु अविवेकी जन होते अपने आप हैं। राजोचित सुख भोग तुम्ही को हो सुखदाता, कर्मों के अनुसार जीव जग में फल पाता। रानी ही यदि किया चाहता मुझको धाता, तो दासी किस लिए प्रथम ही मुझे बनाता। निज धर्म सहित रहना भला सेवक बनकर भी सदा, यदि मिले पाप से राज भी त्याज समझिए सर्वदा। इस कारण हे वीर न तुम यो मुझे निहारो, फणि फणि पर निज कर न पसारो मन को मारो। प्रेम करूं मैं बंधु मुझे तुम बहन विचारो, पाप गर्त से बचो पुण्य पथ पर पद धारो। अपने इस अनुचित कर्म के लिए करो अनुताप तुम, मत लो मस्तक पर वज्र श्रम सती धर्म का शाप तुम। कृष्णा ने इस भांति उसे यद्यपि समझाया, किंतु एक भी वचन न उसके मन को भाया। मदमत्तों को यथा योग्य उपदेश सुनाना है ऊपर में यथा वृथा पानी बरसाना। कर सकते हैं जो जन नहीं मनमोदन अपना कभी, उनके समक्ष शिक्षा कथन निष्फल होता है सभी। रहने दो यह ज्ञान ध्यान ग्रंथों की बातें, फिर आती नहीं सुयवन की दिन रातें। करिए सुख से वही काम जो हो मनमाना, क्या होगा मरणोपरांत किसने यह जाना। जो भावों की आशा किए वर्तमान सुख छोड़ते, वे मानो अपने आप ही निज हित से मुँह मोड़ते। कहकर ऐसे वचन वेग से बिना विचारे, आतुर हो अत्यंत देह की दशा बिसारे, सहसा उसने पकड़ लिया कर पांचाली का, मानो किसले गुच्छ नाग ने नत डाली का। कीचक की ऐसी नीचता देख सती क्षोभित हुई, कर चक्षु चपल गति से चकित शंपा सी शोभित हुई। जो सकंप तनु यष्टि झूलती रज्जु सदृश थी, शिथिल हुई निर्जीव दीख बढ़ती अतिकृष्ट थी। आहा अब हो उठी अचानक वह हुंकारित, ताब पेंच खा बनी काल फणिनी हुंकारित। भ्रम न था रज्जु में सर्प की उपमा पूरी घट गई, कीचक के नीचे की धरा मानो सहसा हट गई। अरे नराधम तुझे नहीं लज्जा आती है, निश्चय तेरी मृत्यु मुंड पर मंडराती है।
मैं अबला हूँ किंतु न अत्याचार सहूंगी, तुझे दानव के लिए चंडिका भी बनी रहूंगी। मत समझ मुझे तू शशि सुधाकर, निज कलमश राहु की, मैं सिद्ध करूंगी पाशता अपने वामा बाहों की। होता है यदि पुलक हमारी गलबाहों में, तो काला नल नित्य निकलता है आहों में। यूं कहकर झट हाथ छुड़ाने को उस खल से, तत्क्षण उसने दिया एक झटका अति बल से। तब मानो सहसा मुँह के बल वहां मदोन्मत वह गिर पड़ा, मानो झंझा के वेग से पतित हुआ पादम बड़ा। तब विराट की न्याय सभा की नींव हिलाने, उस कामी को कुटिल कर्म का दंड दिलाने, कचकुच और नितंब भार से खेदित होती, गई किसे विद शीघ्र द्रौपदी रोती रोती। पीछे से उसको मारने उठकर कीचक भी चला, उस अबला द्वारा भूमि पर गिरना उसको खला। कृष्णा पर कर कोप शीघ्र झपटा वह जैसे, थकी मृगी की ओर तेंदुआ लपके जैसे। भरी सभा में लात उसे उस खल ने मारी, छिन्न लता सी गिरी भूमि पर वह बेचारी। पर संभला कीचक भी नहीं निज बल वेग विशेष से, फिर मुंह की खाकर गिर पड़ा दुगने विगलित वेश से। धर्मराज भी कंक बने थे वहां विराजे, लगा वज्र सा उन्हें मौल्य पर घन से गाजे। संभले फिर भी किसी तरह वे हरे हरे कह, हुए स्तब्ध सभी सभासद अरे अरे कह। करके न किंतु दृक्पात तक कीचक उठा चला गया, मानो विराट ने चित्त में यही कहा कि भला गया। संबोधन कर सभा मध्य तब मत्स्यराज को, बोली कृष्णा कुपित सुनाकर सब समाज को। मधुर कंठ से क्रोधपूर्ण कहती कटुवाणी, अद्भुत छवि को प्राप्त हुई थी तब वह कल्याणी। ध्वनि यद्यप थी आवेग में, पर वह कर्कश थी नहीं, मानो उसने सभी बातें बीड़ा में होकर कही। भय पाती हैं जहाँ राजगृह में ही नारी, होता अत्याचार यथा उस पर है भारी। सब प्रकार विपरीत जहाँ की रीत निहारी, अधिकारी ही जहाँ आप हैं अत्याचारी। लज्जा रहनी अति कठिन है कुलवधुओं की भी जहाँ, हे मत्स्यराज किस भांति तुम हुए प्रजारंजक वहाँ। छोड़ धर्म की रीति तोड़ मर्यादा सारी, भरी सभा में लात मुझे कीचक ने मारी। उसका यह अन्याय देखकर भी भयदाई, न्यायासन पर रहे मौन तुम बनकर न्यायी। हे वयोवृद्ध नरनाथ क्या यही तुम्हारा धर्म है, क्या यही तुम्हारे राज्य की राजनीति का मर्म है। तुमसे यदि सामर्थ्य नहीं है अपशासन का, तो क्यों करते नहीं त्याग तुम राजासन का। करने में यदि दमन दुर्जनों को डरते हो, तो छूकर क्यों राजदंड दूषित करते हो। तुमसे निज पद का स्वांग भी भली भांति चलता नहीं, अधिकार रहित इस छत्र का भार तुम्हें खलता नहीं। प्राण सखी जो पंच पांडवों की पांचाली, दासी भी मैं उसी द्रौपदी की हूँ आली। हाय आज दुर्दैव विवश फिरती हूँ मारी, वचन बंध हो रहे वीरवर वे वृद्धारी। करता प्रहार उन पर नयो दुर्विद, यदि कर्कश कथा, तो क्यों होती मेरी यहाँ इस प्रकार दुर्दशा। अहो दया में धर्मराज तुम आज कहाँ हो, पांडुवंश के कल्प वृक्ष नरराज कहाँ हो। बिना तुम्हारे आज यहाँ अनुचरी तुम्हारी, होकर यूं असहाय भोगती है दुख भारी। तुम सर्वगुणों के शरद यदि विद्यमान होते यहाँ, तो इस दासी पर देव क्यों पड़ती यह विपदा महा। तुमसे प्रभु की कृपा पात्र होकर भी दासी, मैं अनाथिनी सदृश यहाँ जाती हूँ त्रासी। जब आजात रिपु बात याद मुझको यह आती, छाती पटती हाय दुख दूना में पाती। कर दी है जिसने लोप सी नाग भुजुंगों की कथा, हा रहते उस गांडीव के हो मुझको ऐसी व्यथा। जिस प्रकार है मुझे यहाँ की जखने घेरा, होता यदि वृतांत विदित तुमको यह मेरा, तो क्या दुर्जन दुष्ट दुराचारी यह कामी, जीवित रहता कभी तुम्हारे कर से खामी। तुम इस अधर्म अन्याय को देख नहीं सकते कभी, हे वीर तुम्हारी नीति की उपमा देते हैं सभी। क्रूर दैव ने दूर कर दिया तुमसे जिसको, संकट मुझको छोड़ और पड़ता या किसको। यह सब है दुर्दुष्ट योग, इसका क्या कहना। मेरे अपने लिए नहीं कुछ अधिक उलाहना, पर जो मेरे अपमान से तुम सबका अपमान है। हे कृतलक्षण
मुझको यही चिंता महान है। सुनकर निर्भय वचन याज्ञसेनी के ऐसे वैसी ही रह गई सभा चित्रित हो जैसे कही हुई सावेग गिरा उसकी विशुद्ध वर। एक साथ ही गूंज गई उस समय वहां पर। तब ज्यों ज्यों करके शीघ्र ही अपने मन को रोक के यों धर्मराज कहने लगे उसकी ओर विलोक के, हे सैरंध्री व्यग्र न हो तुम, धीरज धारो, नरपत के प्रतिवचन नयो निष्ठुर चारो। न्याय मिलेगा तुम्हें, शीघ्र महलों में जाओ, नृप हैं अश्रुवृत्त नको दोष लगाओ। शरशक्ति पांडवों की किसे ज्ञात नहीं संसार में, पर चलता है किसको कहो वश विधि के व्यापार में। धर्मराज का मर्म समझकर नतमुख वाली अंतःपुर को चली गई तत्क्षण पांचाली, किंतु न तो वह गई किसी के पास वहां पर और न उसके पास आ सका कोई डरकर। वह रही अकेली भीगती दीर्घ दृगों के मेह में। जब हुई नैश निस्तब्धता गई भीम के गेह में। बंद किए भी नेत्र विकोदर जाग रहे थे, पड़े पड़े निश्वास बड़े वे त्याग रहे थे। राह उसी की देख रहे थे धीरज खोकर, वे भी सारा हाल सुन चुके थे हत होकर। हो गई अधीरा और भी उन्हें देखकर द्रौपदी, हिमराशि पिघल रविदेज से बढ़ा ले चले ज्यों नदी। जागो जागो अहो भूल सुध सोने वाले, ओ अपना सर्वस्त्र आप ही खोने वाले। उठ बैठे छठ भीम उन्होंने लोचन खोले और देवी मैं जाग रहा हूँ वे यूं बोले। जब तक तुम हो सर्वस्व भी अपना अपने संग है, सो नहीं रहा था मैं प्रिय, निद्रा तो चिरभंग है। मैं तो ऐसा नहीं समझती, कृष्णा बोली। करो सजगता की नाथ तुम और ठिठोली, आज आत्मसम्मान तुम्हारा जाग रहा क्या? अब भी तंद्रा शौर्य वीर वह त्याग रहा क्या? आघात हुए इतने तदप नहीं हुआ प्रतिघात कुछ, आती है मेरी समझ में नहीं तुम्हारी बात कुछ। भोगा सब निज धर्म भीरुता पर मर्जी कर, कोसू फिर क्यों उसे न मैं पानी पी पी कर। गिना चहूँ मैं कहो सहा है मैंने जो जो, सिद्ध करूँ सब सत्य कहा है मैंने जो जो। सहने को अत्याचार को बाध्य करे वह धर्म है, तो इस निर्मम संसार में और कौन दुष्कर्म है। भोजन में विष दिया जिन्होंने और जलाया, राजपाट सब लूट लाट वन पथ दिखलाया। माथा ऊंचा किए रहे में छिपे फिरे हम, राज्य करे में दास्य गर्त में हाय गिरे हम। फिर भी कहते हो तुम कि मैं जागता हूँ सोता नहीं, अच्छा होता है नाथ तुम सोते ही होते कहीं। कहते हो सर्वस्व मुझे तुम मैं जब तक हूँ, रहने दो यह वचन वंचना मैं कब तक हूँ। नंगी की जा चुकी प्रथम ही राजभवन में, हरी जा चुकी हाय जयद्रथ से फिर वन में। अब कामी कीचक की यहाँ गृद्ध दृष्टि मुझ पर पड़ी, सहती हूँ मृत्यु बिना अहो ये विडंबनाएं बड़ी। जिसके पति हो 5-5 ऐसे बलशाली, सुरपुर में भी करे कीर्त जिनकी उजियाली। काली हो अरिकांत देखकर जिनकी लाली, सहूँ लांछना प्रिया उन्हीं की मैं पांचाली। कहती कहती यों द्रौपदी रह न सकी मानो खड़ी, मूर्छित होकर वह भीम के चरण शरण में गिर पड़ी। धिक है हमको हाय सहो तुम ऐसी ज्वाला, कहते कहते उसे भीम ने शीघ्र संभाला। दीखी वह यों अतुल अंक आश्रय पापतिका, विटप कांड पर पड़ी ग्रीष्म दग्धा ज्योलतिका। जागो जागो प्राण प्रिय बतलाओ मैं क्या करूं, यदि ना करूं तो संसार के सभी पाप सिर पर धरूं। जल सिंचन कर और व्यंजन कर हाथ फेर कर, किया भीम ने सजग उसे कुछ भी न देर कर। फिर आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया, वचनामृत से सींच सींच हत हृदय जलाया। प्रण किया उन्होंने अंत में कीचक के संहार का, फिर दोनों ने निश्चय किया साधन सहज प्रकार का। परदिन कृष्णा सहज भाव से दीख पड़ी हो, घटना कोई वहाँ घटी ही ना हो बड़ी ज्यों। कीचक से भी हुई सहज ही देखा देखी, मानो ऐसी संधि ठीक ही उसने लिखी। सैरंध्री कीचक ने कहा, अब तो तेरा भ्रम गया, विरुद्ध देखा न सब निष्फल तेरा श्रम गया। अब भी मेरा कहा मान हट छोड़ हठीली, प्रकृति भली है सरल
और तनुयष्ट गठीली। सुनकर उसकी बात द्रौपदी कुछ मुस्काई, मन में घृणा परंतु बदन पर लज्जा लाई। कीचक ने समझा अरुणिमा आई है अनुराग की, मुँह पर मल दी प्रकृति ने मानो रोली भाग की। बोली वह, हे वीर, मनुज का मन चंचल है, किंतु सत्य है स्वल्प, अधिक कौशल या छल है। प्रत्यय रखती नहीं इसी से मेरी मत भी, भूल गए हैं मुझे अचानक मेरे पति भी। अब तुम ही कहो, विश्वास में रखूं किसकी बात पर, अंधेरे में एकाकिनी रोती हूँ बस रात भर। रहता कोई नहीं बात तक करने वाला, तिस पर शयन स्थान मिला है मुझे निराला। कहाँ उत्तरा की सुधीर तौर्यत्रिकशाला, उसका वह विश्रांतिवास दक्षिण दिश वाला। कोई क्या जाने काटती कैसे उसमें रात में, पागल सी रहती हूँ पड़ी सहकर शोकाघात में। कीचक बोला, हाँ आज मैं आ जाऊंगा, प्रत्यय देकर तुझे प्रेयसी पा जाऊंगा। अंधेरे में कष्ट ना होगा, कहकर कृष्णा मंदहास में छिपा ले गए विषम वितृष्णा। रौरव में भी तेरे लिए जा सकता हूँ हर्ष से, यह कहकर कीचक भी गया मानो विजय उत्कर्ष से। यथा समय फिर यथा स्थान वह उन्मद आया, सैरंध्री की जगह भीम को उसने पाया। पर वह समस्या यही कि बस यह वही पड़ी है, बड़े भाग्य से मिली आज यह नई घड़ी है। झट लिपट गया वह भीम से चपल चित्त के चाव में, आ जाए वन्य पशु आप खिंच ज्यों अजगर के दांव में। पल में खलपिस उठा भीम के आलिंगन से, पल में खलपिस उठा भीम के आलिंगन से, दांत पीस कर लगे दबाने वे घन घन से। चिल्लाता क्या शब्द संधि थी किधर गले की, आ जा सकी न सांस इधर से इधर गले की। मुख नयन श्रवण नासादी से शोणितोत्सत निर्गत हुआ, बस हाड़ों की चरमड़ हुई यों वह उद्धत हत हुआ। लेता है यम प्राण बोलता है कब शव से, लेता है यम प्राण बोलता है कब शव से। पटक पिंड सा उसे भीम बोले नवरव से, याज्ञसेनी आ देख यही था वह उत्पाती, किंतु चूर हो गई आह मेरी भी छाती। हंस बोले फिर वे, बस प्रिय छोड़ मान की टेक दे, आकर अपने हृदय अग्नि से अब तो मुझको सेक दे। देख भीम का भीम कर्म भीमाकृत भारी, स्वयं द्रौपदी सहम गई भयवश बेचारी। कीचक के लिए भी खेद उसको हो आया, कहाँ जाए वह सदै हृदय ममता माया। हो चाहे जैसा ही प्रबल यह अति निश्चित नीति है, मारा जाता है शीघ्र ही करता जो अनरीति है।